आप देख रहे हैं कि मैंने आज जानबूझकर काले कपड़े और काली पगड़ी पहनी है, सिर्फ इसलिए कि ताकि जो पब्लिक के अंदर ये मशहूर है कि ये जहन्नमियों का लिबास है, और पब्लिक से मुराद अहले सुन्नत की पब्लिक, ये बिल्कुल गलत चीज है। बहुत बड़ा जुल्म है कि आप फिरका वारियत की आड़ में जो अमल सुन्नत है उसे जहन्नमियों वाला अमल कह दें, तो ये आप अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है और इसकी राविया हमारी मां सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा है। वो कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से एक दिन इस हाल में बरामद हुए कि आपने एक काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी, मुनकश, जिसके ऊपर ऊंट के कजामों की शक्ल की हड्डियां नुमा डिजाइनिंग भी हुई भी थी। इतने में हसन इब्न अली आए और नबी इस्लाम ने अपनी मुबारक चादर के नीचे उन्हें ले लिया, फिर हुसैन इब्न अली, फिर सैयदा फातिमा और फिर सैयदना अली, इन चारों को अपने साथ चादर के नीचे लिया। यह कितना गैर मामूली वाक़या है। और राविया कौन है? अम्मा आयशा। अगरचे वो उस चादर के नीचे नहीं है, फिर भी उन्होंने अहलुल बैत की शान बयान करते हुए कोई कंजूसी नहीं की। उम्महातुल मोमिनीन भी अहलुल बैत में है ऑनरी तौर पर, लेकिन असलन अहलुल बैत वो है जो नबी इस्लाम के खून के दूध के रिश्ते के लोग हैं। दोनों को हम अहलुल बैत मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना राफिदी हैं और ना नासबी हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो बस इतना ही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। यहीं से वो 5 तन पाक का कॉन्सेप्ट आया। इसे हदीस किसा कहते हैं। यह अहले सुन्नत के यहां भी है, अहले तशय्युअ के यहां भी। चादर वाली हदीस, 5 तन पाक का कॉन्सेप्ट आया। वो कहते हैं जी 5 तन पाक में तो पे जो है अरबी में होती नहीं है। भाई हक चार यार की चे के अगर 3 नुक्ते हैं अरबी में, तो पाक के भी 3 नुक्ते हैं। ये फारसी की टर्म्स है, ये समझाने के लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हक चार यार को भी मानते हैं, सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, खुलफाए राशिदीन को, और 5 तन पाक को भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अली, सैयदा फातिमा, सैयदना हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमईन। खैर ये टॉपिक अलग से है। मैंने इस हदीस को सिर्फ इसलिए बयान किया ताकि आपको बताया जाए कि काली चादर ओढ़ना ये सुन्नत है, ये जहन्नमियों का लिबास नहीं है। नातों में तो इन्होंने काली कमली वाले पढ़ लिया और वैसे कह दिया कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है, सिर्फ फिरका वारियत की लानत की वजह से। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर जो सईदा आयशा की बड़ी बहन थी, फौत ये बाद में हुई, उन्होंने नबी इस्लाम की वफात के काफी अरसे के बाद एक कुर्ता निकाला। एटलीस्ट ये 50 साल बाद की बात है, क्योंकि सईदा आयशा भी फौत हो चुकी हुई थी। वो कहती है कि ये नबी इस्लाम का किसरवानी त्यालसी काला जुब्बा है, यानी पर्शियन अंपायर का काला जुब्बा। जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, पर्शियन अंपायर का जुब्बा काला। ये काला जुब्बा नबी इस्लाम पहना करते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते हैं। तो नबी इस्लाम का पूरा लिबास काला, यानी आपका जो जुब्बा मुबारक है, कुर्ता मुबारक है, वो काला और ऊपर चादर भी काली। ये 2 चीजें मैंने साबित कर दी। एक और हदीस सही मुस्लिम के अंदर एक साहबी कहते हैं कि मुझे वो मंजर आज भी याद है, गोया कि मैं रसूलुल्लाह को देख रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे इस हाल में आए कि आपने काली पगड़ी पहनी हुई थी। नबी इस्लाम जुम्मे का खुतबा काली पगड़ी में दिया करते थे, जंग के मौके के ऊपर काली पगड़ी बांधा करते। एक और हदीस सही मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं नबी इस्लाम फतह मक्का के दिन इस हाल में मक्का शरीफ में दाखिल हुए कि आपने इहराम नहीं पहना हुआ था और काले रंग की पगड़ी आपने सर मुबारक पे पहनी हुई थी। तो काले रंग की पगड़ी, चादर, जुब्बा सब कुछ साबित हो गया। फिर काले झंडों के ऊपर तो यहां लोगों ने कितनी तंजीमें बना ली, जो मुस्नद अहमद में एक कमजोर रवायत है, लेकिन उसकी सही सनद मौकूफन अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, मिशकात में भी रवायत मौजूद है। सौबान जो सहाबी थे नबी इस्लाम के आजाद करदा गुलाम, उनका कौल सही सनद के साथ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहते हैं कि जब तुम खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा, यानी खलीफतुल्लाह महदी का झंडा भी काला होगा। तो जहन्नमियों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जाली रवायतें हैं, खामखा खुद से घड़ के मंसूब कर दी गई, और जो हदीसें बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई थी उन्हें इन्होंने पसे पुश डाल दिया। ये मैंने आपको इस फिरका वाराना देग का एक चावल का दाना आपको चखाया है, यानी काले रंग के ऊपर कितनी बड़ी एक पॉलिटिक्स खड़ी हुई है। इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आई कि गिलाफे काबा काला है। अगर ये जहन्नमियों का लिबास था और अल्लाह ताला को नफरत थी तो गिलाफे काबा काला ना होता। और ये नबी इस्लाम से पहले से गिलाफे काबा चढ़ता है, बुखारी मुस्लिम में आया और वही कंटिन्यू आगे हुआ है काले रंग का ही। और काले में बरकत ये होती है कि मैला कम होता है, सफेद कलर या दूसरे कलर वो जल्दी मैले हो जाते हैं। वो भी साबित है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने काली पगड़ी बांधी हुई थी, तो नबी इस्लाम ने वो पगड़ी उतार के मुझे सफेद कलर की पगड़ी बांधी
एक अमन के निशान के तौर पर, क्योंकि वो जंग के लिए नबी इस्लाम के नुमाइंदा बन के जा रहे थे, और अपने मुबारक हाथों से सफेद पगड़ी बांध के एक चप्पे के बराबर उसका शिमला छोड़ा, जिस तरह मैं छोड़ता हूं। एक चप्पे के बराबर भी छोड़ सकते हैं, लंबा भी छोड़ सकते हैं। नबी इस्लाम से 2 शिमले छोड़ना भी साबित है, दाएं और बाएं। वो जो मैंने हदीस आपको मुस्लिम शरीफ की बताई फतह मक्का के मौका पे, उसमें 2 शिमलों का जिक्र है। बहरहाल शिमला जरूर छोड़ना, ये सुन्नत मुबारक है, छोटा हो, बड़ा हो, 1 हो, 2 हो। तो वहां अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी इस्लाम ने सफेद पगड़ी बांधी। इसका गलत रिजल्ट निकाल लिया शिया ने। उन्होंने कहा कि जो सैयद हैं वो सिर्फ काली पहन सकते हैं, अदर देन सैयद जो है वो सफेद पहनेंगे, इसलिए अब्दुर्रहमान बिन औफ को उनकी काली पगड़ी उतरवा ली थी नबी इस्लाम ने। ये बिल्कुल गलत बात है। वो बेसिकली नबी इस्लाम की तरफ से सफीर बन के जा रहे थे। सफेद कलर एक अमन का निशान तस्वुर किया जाता था, काला रंग जो है वो एक जंगी अलामत थी। नबी इस्लाम ने उन्हें सफेद पगड़ी बांधी। इसलिए आप देखते हैं कि आजकल जो शिया आलिम आपको सफेद पगड़ी में नजर आए, आप समझ लेंगे सैयद नहीं है। हाँ, साजिद नकवी साहब हमेशा काली पगड़ी बांधेंगे, जवाद नकवी साहब काली पगड़ी बांधेंगे क्योंकि सैयद है। अमीन शहीदी साहब जो हर चैनल पे आपको नजर आते हैं, उनको आप काली पगड़ी में कभी नहीं देखेंगे, हमेशा सफेद होगी। यानी ये इतनी बड़ी फिरका वराना, यानी एक फिरके के अंदर 2 सोचें बनाती हैं कि सैयद जो है वो काली बांधेगा, गैर सैयद सफेद बांधेगा। और भाई सैयद हो गैर सैयद हो, दोनों के लिए काली हो सफेद हो ये सुन्नत है, कोई भी बांध सकते हैं। अब उस टॉपिक की तरफ आ जाए जो मैंने आज स्पेशल टॉपिक के तौर पर डिस्कस करना है।